जोहार छात्रों, हमारे YouTube चैनल जे पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए, जो टॉपिक हम पिछला वीडियो में छोड़ करके जहाँ से आए थे उससे आगे न बढ़ करके उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और क्लियर करने का कोशिश करते हैं और उसको थोड़ा सा और डिटेल में और ब्रीफली समझाने का कोशिश करते हैं। और आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए, कुछ और इम्पोर्टेंट हमको पॉइंट मिल गया उसके अंदर में से, तो उसको भी निकाल करके लाए हैं, क्योंकि एग्जाम जेपीएससी का होने वाला है। अगर आप लोग जेएसएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि टॉपिक वाइज है, पॉइंट वाइज है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। ठीक है, लेकिन जेपीएससी में उससे भी डीप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आने की संभावना है, तो हम क्यों चांस लें, थोड़ा सा और हम डीप जाने की कोशिश करते हैं और डीप से हम क्वेश्चन उठाने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉपिक जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए, झारखंड निर्माण आंदोलन पढ़ रहे थे हम लोग। झारखंड निर्माण के समय में जो आंदोलन हुआ और आंदोलन करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन को बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, यही सब हम लोग देख रहे थे। तो इस दौरे के प्रमुख संगठन एवं उनके कार्य निम्न हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही सब संगठन है जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जैसे कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको मिला कहीं और सोर्स से, तो उसको भी हम अलग अलग, देखिए हमको टाइप करने के मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा सा बिजी होने के कारण जितना भी मेरे पास सोर्स है, जितने भी अच्छी पुस्तकें हैं, वहाँ से मैं छांट करके आप लोगों को टॉपिक वाइज दूंगा। और आप लोग अगर बैठ करके इससे नोट्स बनाते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को एक सटीक नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, बुक से ही है, पर ये क्या है कि अगर आप लोग इसी से बनाइएगा, इस वीडियो से अगर नोट्स बनाइएगा तो एक सटीक नोट्स बनेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने, और या तो 4-5 पुस्तक आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद ही 4-5 पुस्तक से बढ़िया बढ़िया टॉपिक आप लोगों को सेलेक्ट करके ही दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इस संगठन की स्थापना 1912 ईस्वी में, ये भी पढ़े थे, जे बार्थोलोमन के द्वारा। ठीक है, रांची में किया गया था। अब ये नहीं दिया था रांची में किया गया था, ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कहाँ माना जाता है, ढाका माना जाता है। इसको मुख्य कहाँ माना जाता है, झारखंड का जो निर्माण का जो है, झारखंड का मांग है या झारखंड का जो आंदोलन शुरुआत हुआ है, उसका जन्मभूमि कहाँ माना जाता है, उसका ढाका माना जाता है। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है, ये जो बार्थोलोमन के द्वारा इस संगठन को रांची में बनाया गया। ठीक है, और इस संस्थान का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाइयों और विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुँचाना था। ठीक है, गरीब ईसाई विद्यार्थी जो है उसको आर्थिक मदद, लेकिन बाद में यह संस्थान आदिवासी के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। मतलब सामाजिक, पूरे आदिवासी समाज को सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। पहले केवल था विद्यार्थियों के लिए। अब देखिए, उस वीडियो में हमको क्या देखने को नहीं मिलेगा, उस वीडियो में ये देखने को नहीं मिलेगा कि जे बार्थोलोमन कहाँ के थे। तो इसमें चाईबासा के स्थानीय निवासी थे एवं बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची स्थित शाखा का संचालन करते थे। ठीक है, ढाका में, जो बंगाल के ढाका में पहले क्या था कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल था, तो बांग्लादेश भी, ये हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसी का हिस्सा था। ठीक है, पाकिस्तान अलग होने से पहले की बात हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान अलग, भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तब बांग्लादेश को दिया गया, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन उससे पहले की बात हो रही है, 1912 की बात हो रही है। ठीक है, तो उस समय बंगाल में जो ढाका था, और इस स्थान का प्रारंभिक उद्देश्य था, बंगाल में जो ढाका था वहाँ का शाखा संचालन करते थे। किसका, ढाका विद्यार्थी परिषद का। ठीक है, ढाका विद्यार्थी परिषद का शाखा का संचालन करते थे। और जे बार्थोलोमन को ही झारखंड आंदोलन का जनक या पिता कहा जाता है। देखिए, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल करके आया कि जे बार्थोलोमन को ही झारखंड के आंदोलन का जनक या पिता कहा जाता है। आगे देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसके बारे में पढ़ें। 1915 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1915 में इस संस्था की स्थापना जोएल लकड़ा के द्वारा हुआ और बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव एवं पाल दयाल जैसे नेताओं ने की। ठीक है, लेकिन मेन इनको जोएल लकड़ा माना जाता है। ठीक है, इनका इस छोटा नागपुर उन्नति समाज का संस्थापक। यह झारखंड की प्रथम राज्य आदिवासी संगठन था, जो कि दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पे इस संगठन में भाग ले सकते थे। कुछ विद्वानों ने इसे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही परिवर्तन रूप माना है। ठीक है, देखिए, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न आ सकता है
कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का परिवर्तन रूप किस आंदोलन को माना है, ठीक है, कि किस संगठन को माना है। या तो पूछ सकता है कि आदिवासी संगठन का परिवर्तित रूप निम्न में से किस एक संगठन को माना गया है। और नीचे क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ये भी दे देगा कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये ऑप्शन में दे देगा। तो आप लोगों को टिक लगाना हो, तो जब तक आप लोग ये सब टॉपिक से कंफर्म नहीं हो जाएगा तो कैसे टिक लगा पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस संगठन का उद्देश्य, किस संगठन, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का उद्देश्य क्या था कि छोटा नागपुर के पिछड़ापन को दूर करना और आदिवासियों के सामाजिक एवं राजनैतिक धार्मिक दशा को में सुधार लाना, ठीक है। क्या क्या उद्देश्य था कि पिछड़ापन को दूर करना, आदिवासियों के सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक दशा को सुधारना, ठीक है। इस संगठन द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। ये हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ। तथा समय समय पर इसके जरिए आदिवासी को सेवा में आरक्षण एवं आदिवासियों के पृथक राज्य का गठन की मांग किया गया। देखिए पृथक राज्य का गठन उसमें दिया हुआ था, लेकिन सेवाओं में आरक्षण जो अभी मिल रहा है, एसटी को, आगे जानते होंगे आप लोग कि एसटी को, एससी को आरक्षण मिल रहा है, तो ये आरक्षण का बात वहाँ भी रखा गया था, ठीक है। इस संगठन के सदस्य जब पत्रिका छपता था आदिवासी नामक पत्रिका, तो उसी पत्रिका के माध्यम से इस बात को उठाया जाता था, इस टॉपिक को समाज तक पहुँचाया जाता था, ठीक है। इस संगठन के सदस्य विशप, देख लेते हैं यहाँ पे ढक गया है क्या है, विशप वांग्यून ल्यूक तथा जुएल लकड़ा, ठीक है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासी हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की, ठीक है। अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की, जिसकी सिफारिश कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपने रिपोर्ट में भी की थी, ठीक है। ये 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन के सामने ये मांग रखा गया था, और ये सिफारिश के कारण 1930 ईस्वी में अपने रिपोर्ट में भी इसको दिखाया गया था, ठीक है। उसके बाद किसान सभा कब, 1931 में स्थापना कब हुआ, 1931 में। संस्थापक कौन है, 1931 में ठेबले उरांव एवं पाल दयाल, ठीक है। मेन ठेबले उरांव को माना जाता है। पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया। इसकी शुरुआती छोटा नागपुर में स्वामी सहजानंदा सरस्वती ने की, ठीक है। तथा इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पाल दयाल नियुक्त हुए थे। ये पिछला टॉपिक में भी हम लोग पिछला वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इस संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना था। ये टॉपिक नहीं था क्या, इस संगठन का पहला उद्देश्य क्या था, इस संगठन का उद्देश्य क्या था कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान को आकर्षित करना था, ठीक है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1935 ईस्वी, ठीक है। इसमें देखते हैं इस संगठन का स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। इस संगठन की स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए किया था, जिसका मुख्यालय रांची था। मुख्यालय कहाँ था इसका, अगर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का पूछ दे मुख्यालय तो रांची होगा, ठीक है। और इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा तथा सचिव इग्नेस बेग थे। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा अगर अध्यक्ष तो बोनीफेस लकड़ा तथा सचिव कौन, इग्नेस बेग। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इन संगठनों ने भाग लिया और श्री इग्नेस बेग संसद में इसके प्रतिनिधित्व बने, ठीक है। संसद में इसके प्रतिनिधित्व कौन बने, इग्नेस बेस 1937 ईस्वी में गठित बिहार प्रांतीय सरकार में इस क्षेत्र के किसी भी नेता को मंत्री न बनाने के कारण छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा दी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा किसने दी, तो इग्नेस बेस ने, ठीक है। और किस कारण से दी, तो किस कारण से दिया कि बिहार प्रांतीय क्षेत्र में इस क्षेत्र के किसी भी नेताओं या मंत्रियों को मंत्री न बनने के कारण, ठीक है। इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नेता या मंत्री नहीं बन पाए बिहार क्षेत्र में, इसके कारण इग्नेस बेस छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय चाहते थे। ये चाहते थे कि तीनों ऑर्गेनाइजेशन, तीनों संगठन एक साथ मिल जाए और व्यापक रूप से हम लोग किसी भी
ये व्यापक रूप से अगर हम लोग संगठन में शामिल हो जाते हैं, तीनों संगठन को एक कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मांग को रख रहे हैं उसके क्रांति को और हम लोग तेज कर सकते हैं, जिसके कारण ये चाहते थे कि दोनों एक साथ मिल जाए। परिणामतः 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा गठित हुआ और इन तीनों दलों के समर्थन से इग्नेस बेस रांची नगरपालिका का चुनाव भी आसानी से जीत गए। ठीक है, तो रांची नगरपालिका का चुनाव किन्होंने जीता? इग्नेस बेस ने। और उस समय छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन हुआ था 1938 ईस्वी में। आदिवासी महासभा 1938 ईस्वी, दिसंबर 1938 में इग्नेस बेस एवं दूसरे नेताओं के प्रयासों से छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय करते हुए आदिवासी महासभा का गठन किया गया और थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष बने। अब पूछेगा कि आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडोर सुरीन। और कब ये हुआ? 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1938 ईस्वी में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आदिवासी महासभा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना ईयर है और ये स्थापना जो है अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन। चलिए आगे देखते हैं। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा की कमान लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को सौंप दी गई 1939 ईस्वी में। ठीक है, आदिवासी महासभा के कमान किनको सौंप दिया गया, यानी कि अध्यक्ष किनको बना दिया गया? तो लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा लोकप्रिय हॉकी के खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी राज्य की मांग राजेंद्र प्रसाद, समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सामने रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, किनके सामने रखा गया? राजेंद्र प्रसाद और बिहार के उस समय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा। और सुभाष चंद्र बोस जी के सामने भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सामने भी रखा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसी क्रम में झारखंड में गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर प्रोजेक्शन लीग का गठन किया, जबकि ठेबले उरांव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की। ठीक है, सनातन आदिवासी समाज की स्थापना किन्होंने किया? ठेबले उरांव ने। इसीलिए इसको हम इस टॉपिक को हम देखें कि ये थोड़ा सा डीप है, ये जेपीसी लेवल का है, इसीलिए हम इसको लेकर के आए। देखिए ये सब चीज़ नहीं मिला था जब हम लोग उस पुराने वीडियो में आप लोग देखिएगा उसमें पढ़े थे, तो ये सब नहीं आता कि सनातन आदिवासी महासभा का सनातन आदिवासी समाज की स्थापना किन्होंने किया था? ठेबले उरांव ने। ठीक है, छोटा नागपुर प्रोजेक्शन लीग गठन किया गया था किनके द्वारा? तो छोटा नागपुर झारखंड के गैर आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, छोटा नागपुर प्रोजेक्शन लीग का गठन किया गया था। इस घटनाओं को देखते हुए 1948 में जस्टिन रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा अलग होकर यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जस्टिन रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा से अलग होकर क्या हुआ कि अलग होकर के यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया, और ताकि आदिवासी एवं सदानों की दूरी कम की जा सके, ताकि आदिवासी और सदानों की दूरी कम की जा सके, इसीलिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया। किनके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड। इसी दौरान जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य भी बने और ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखे, परंतु इसकी अपेक्षा की गई। ठीक है, तो इन्हें जब संविधान सभा का सदस्य बनाया गया तो ये ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड पार्टी का प्रस्ताव रखे थे, लेकिन इनकी उपेक्षा की गई, मतलब इनको उस महत्व नहीं दिया गया, इस चीज़ के लिए महत्व नहीं दिया गया, इनकी बुराई की गई, उपेक्षा की गई। देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे? झारखंड पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड पार्टी के बारे में क्या पढ़ेंगे कि 1940 के दशक के बाद झारखंड भू क्षेत्र में आदिवासी तथा मूलवासी के बीच टकराव की चिन्ह उभरने लगे और राज्य गठन हेतु दोनों वर्गों में आपस में जोड़ना अनिवार्य हो गया था, तथा इस दिशा में जयपाल सिंह मुंडा ने ही सहयोग जस्टिन रिचर्ड ने
के सहयोगी जस्टिस रिचर्ड ने 1948 ईस्वी में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन भी किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1940 के दशक में क्या हुआ कि झारखंड के जितने भी झारखंड के भू क्षेत्र के आदिवासी, मतलब झारखंड के आदिवासी, ठीक है, मूलवासी, आदिवासी और सदानी, यानी कि झारखंड सदानी किनको कहा जाता है कि झारखंड के गैर आदिवासी, जो झारखंड के मूल निवासी तो है लेकिन आदिवासी नहीं है, तो सदानी, यहाँ जो मूलवासी कहा गया है वही सदानी के बीच बारे में कहा गया है। तो सदानी और आदिवासी दोनों के बीच में टकराव का चिन्ह उभरने लगा। ठीक है, और राज्य गठन हेतु दोनों वर्गों का आपस में जोड़ना अनिवार्य था कि एक साथ जुड़ करके ही राज्य का गठन किया जा सकता है, क्योंकि अगर सहमति आपस में नहीं जताया जाएगा तो राज्य गठन के लिए ठोस रूप से मांग नहीं रखा जा सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया था कि इसी काम को करने के लिए आदिवासियों और सदानियों को जोड़ने के लिए जो है सो जयपाल सिंह मुंडा के जो सहयोगी थे जस्टिस रिचर्ड 1948 ईस्वी में क्या किया, चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कर दिए। और इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी यानी कि सदानी दोनों भाग ले रहे थे। और इसी परिस्थिति में 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था। ठीक है, और इस पार्टी में सदानी एवं आदिवासी दोनों को बराबर का महत्व दिया जाता था। पहले क्या था, आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था उसी को परिवर्तित करके, ठीक है, नया पार्टी लोगों को बताया गया कि नया पार्टी का गठन हो रहा है झारखंड पार्टी, इसमें सदानी और आदिवासी दोनों रह सकते हैं, दोनों को समान अधिकार दिया जाएगा, समान महत्व दिया जाएगा। लेकिन ये आदिवासी महासभा जो था उसी का परिवर्तित था। ठीक है, उसी को परिवर्तित नाम था, केवल नाम परिवर्तन किया गया और इसमें सदानियों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई, सदानियों को भी बराबर की महत्वता दी गई है, सदानियों का भी बराबर का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उन जो झारखंड का मांग था और ठोस से रखा जाने लगा। 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और झारखंड पार्टी मुर्गा चुनाव चिन्ह था। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और 33 सीटों पर विजय प्राप्त हुए। ये उस वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि इनका चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप, और 33 सीटों में विजय प्राप्त हुआ था और मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। इनको मुख्य विपक्षी पार्टी मिल गया। ठीक है, ये मुख्य विपक्षी पार्टी बन गए झारखंड पार्टी। ठीक है, इसी क्रम में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसके कारण पूरे भारत में नए नए राज्यों का गठन होना था, परंतु और भी बहुत सारे राज्य बन रहे थे, तो उसी समय झारखंड के मांग को और तेज कर दिया गया। ठीक है, परंतु इस आयोग के सामने जयपाल सिंह मुंडा अलग आदिवासी राज्य के औचित्य नहीं साबित कर सके। मतलब कि ऐसा कोई उचितता नहीं लग रहा था, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी राज्य पुनर्गठन आयोग को कि झारखंड को अलग करके एक राज्य बनाना, ऐसा कोई ज़रूरी अभी नहीं लग रहा था उनको। ठीक है, तो ऐसा कुछ औचित्य नहीं जता पाए। ठीक है, ऐसा कोई कारण, ठोस कारण नहीं दे पाए जयपाल सिंह मुंडा, जिनके कारण झारखंड को अलग किया जाए। 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य पुनर्गठन कमीशन के पास वृहद झारखंड राज्य का निर्माण से जुड़े स्मार पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें बिहार के 6 जिले, ये भी बताया उस वीडियो में भी, बिहार के 6 जिले और बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के 9 जिले, तीनों को मिला करके 9 जिले, ठीक है, जो आदिवासी बहुलक क्षेत्र थे उनको शामिल किया गया था। देखिए इस पुस्तक के हिसाब से क्या है, 6 जिले प्लस 9 जिले बराबर 15 जिलों का मांग, जबकि ऐसा नहीं था, 16 जिलों का मांग किया गया था। ठीक है, तो जिलों का क्रमवार हम यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार बताते हैं, पुराने वीडियो में तो मेरा है ही, लेकिन फिर से हम एक बार बता देते हैं और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिलों को किस तरह से मांगा गया था, देखिए बिहार से 7 जिले, ठीक है, उसके बाद बंगाल, उस टाइम केवल बंगाल था, अभी वेस्ट बंगाल बोला जाता है, इसलिए हम वेस्ट बंगाल लिख दिए हैं। तो बंगाल से कितने ज़िले थे, 3 ज़िले, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा से 4 ज़िले, ठीक है, और मध्य प्रदेश MP से 2 ज़िले। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 4 14 और 2 16, तो कुल 16 ज़िलों का मांग किया गया था। ठीक है, किताबों में भी मतभेद मिलता है, यहाँ पे 6 जिला बताया गया है, लेकिन इस हिसाब से 16 जिला, ठीक है, 16 जिला का मांग किया गया था। तो आप लोग इस जिला का क्रमवार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ भी सकता है, JPSC लेवल का ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में आ सकता है कि किस जिले से, किस राज्य से कितना जिला का मांग किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। परंतु कमीशन ने आदिवासियों की कोई निश्चित भाषा नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि देखिए उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषा के आधार पर भी राज्यों को बांट रहा था। ठीक है, भाषा के आधार पर तमिलनाडु, तेलंगाना, अभी तो तेलंगाना बना है, तमिलनाडु को और कर्नाटका को, बहुत सारे राज्यों को दर्जा मिला था उस समय भाषा के आधार पर। तो एक झारखंड में एक कोई भाषा नहीं था खास कि झारखंड में एक कोई ऐसा भाषा हो जिसके कारण अलग राज्य का दर्जा मिले। तो नहीं होने के कारण, देखिए कोई निश्चित भाषा नहीं होने के कारण, क्योंकि अलग अलग जनजाति का अलग अलग है। यहाँ पे जैसे संथाल जनजाति है तो उनकी भाषा संथाली है। ठीक है, मुंडा जनजाति तो उनकी भाषा मुंडारी है। उराव जनजाति तो उनकी भाषा कुड़ुक है। ठीक है, और आदिवासी जो है, गैर आदिवासी यानी कि सदानी कह सकते हैं, तो उनकी भाषा हिंदी है। तो अलग अलग जातियों के कारण अलग अलग भाषाएं होने के कारण क्या हुआ कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। तो इधर झारखंड पार्टी 1957 में विधानसभा का चुनाव में कमज़ोर हुई और यह गिरावट 1962 के चुनाव में भी दिखने लगा। इसी दौरान 10 फरवरी 1961 में बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम ने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, परंतु बहुमत के अभाव के कारण यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। क्या हुआ कि 1957 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव कमज़ोर हो गया ये। ठीक है, कमज़ोर होने के कारण ये गिरावट 1962 के जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, उसमें देखने को मिला। और देखने को मिला तो क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ, 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत ने पृथक, मतलब कि अलग झारखंड राज्य के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया, परंतु उसमें बहुमत नहीं होने के कारण, बहुमत के अभाव के कारण यह प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। अब परिणाम 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पहल में अंततः झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और इस तरह झारखंड पार्टी का निर्माण, झारखंड आंदोलन का निर्माण द्वितीय चरण का महत्वपूर्ण भाग समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 स्थापना कब हुआ, 1967 में झारखंड आंदोलन को तीव्र करने के लिए प्रागुन सुब्रई, ठीक है, प्रागुन सुब्रई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनाई गई। और झारखंड, हालांकि 1969 में इस पार्टी में विवाद हुआ और A.N. होरो इस पार्टी के से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना किए। कौन? A.N. होरो झारखंड पार्टी की स्थापना किए। हुल झारखंड पार्टी 1968 में जस्टिन रिचर्ड ने संथाल परगना में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया, परंतु मतभेद के बाद इस पार्टी में से अलग होकर 1970 में शिबू मुर्मू ने हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी, ठीक है, शिबू मुर्मू ने क्या किया कि इसमें मतभेद के कारण 1970 में शिबू मुर्मू अलग हो गए और हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का गठन किया। अब देखिए आगे, विरसा सेवा दल 1967 में विरसा सेवा दल, इसकी स्थापना श्री हिरणमय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा द्वारा 1967 में किया गया। इस गठन में झारखंड के मजदूर किसानों के लिए क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें शिक्षित आदिवासियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। किसको? शिक्षित आदिवासियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। और जमीन वापसी आंदोलन के दौरान इसके कई सदस्यों को गोलियों का शिकार हो गए। ठीक है, जमीन आंदोलन के दौरान इसके कई सदस्य गोलियों का शिकार हुए। 1966 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया। 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई और 1970 के दशक में नीरल होरो ने ही बृहद झारखंड राज्य की मांग को तीव्रता प्रदान की, परंतु यह ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। ठीक है, तो इसको कुछ जो टॉपिक हम पुराने वीडियो में पढ़ा चुके थे उसी को हम थोड़ा सा और डीपली ले जाने की कोशिश किए। चलिए, और भी यहाँ जो सोनोत संथाल समाज है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जो सोनोत संथाल समाज है इसके बारे में भी और बहुत सारे अभी संगठन बाकी हैं और लास्ट में ये भी इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे
कि कब वहाँ पेश किया गया। नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएं कि बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पेश किया गया। ठीक है, लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब आया, कब पेश किया गया। और राज्य सभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ। ठीक है, ये कब पारित हुआ तीनों जगह पे। उसके बाद राष्ट्रपति कौन थे उस समय, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, और राष्ट्रपति कब स्वीकार किए, पृथक झारखंड कब अलग हुआ, ये सारा चीज़ कब अस्तित्व में आया, ये सारा चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को इसी तरह के और भी जानकारी लेने के लिए, और जेपीएससी का टॉपिक वाइज एकदम शॉर्ट सटीक नोट्स बनाने के लिए। और इसके बाद जिस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, ये टॉपिक 1 या 2 वीडियो के लिए तक और बचा है, 2 वीडियो होगा, उसके बाद इसका एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोग कर सकते हैं, पहले टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। सेट लगाने से क्या होगा कि आप लोग बेहतर कर पाएंगे और आप लोग को ज़्यादा कुछ स्मरण रहेगा, मतलब ज़्यादा कुछ याद रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।